बसंत कन्या महाविद्यालय वाराणसी में फरवरी 2025 में कई शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 10 फरवरी को महाकुंभ पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, 11 फरवरी को अंग्रेजी नाटक प्रतियोगिता, 15 फरवरी को आदिवासी जन समूहों पर व्याख्यान और 21 फरवरी को अभिलेखिकी पर व्याख्यान होगा। 8 फरवरी को बजट पर परिचर्चा, 11 से 18 फरवरी के बीच शोध कार्यशाला और 20 से 28 फरवरी तक एडवांस शोध प्रविधियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला होगी। 18 फरवरी से सांस्कृतिक प्रतियोगिता शुरू होंगी। 8 से 11 फरवरी को शैक्षणिक भ्रमण भी होगा। मैं डॉक्टर शुभ्रा सिन्हा यहाँ मनोविज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर। और हम लोग एक रिसर्च मेथडोलॉजी और डेटा एनालिसिस पर 10 दिवसीय वर्कशॉप कार्यशाला का आयोजन करने जा रहे हैं, जो 20 फरवरी से आरंभ होगी और 28 फरवरी तक हमारी चलेगी। ये विशेष रूप से सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी कार्यशाला होगी। इसमें हमारी फैकल्टी और साथ ही साथ जो शोध विद्यार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन दोनों के लिए हमने इस वर्कशॉप को क्राफ्ट किया है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे विषयों में इस वर्ष से शोध विद्यार्थी आएंगे और कुछ विषयों में ऑलरेडी हमारे पास रिसर्च स्कॉलर्स हैं। तो फैकल्टी मेंबर्स को लगातार अपने आप को अपडेट करते रहने की ज़रूरत होती है, जिससे हम उच्च गुणवत्ता युक्त शोध करा सके अपने विद्यार्थियों को, जो समाज के लिए भी उपयोगी हो और हमारे डिसिप्लिन के भी काम आए। इसी दिशा में हमारा महाविद्यालय निरंतर प्रयास करता रहता है। हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं और इसके लिए हमने इस बार जो आयोजन किया है वो ये 10 दिवसीय कार्यशाला है। इसमें हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, JNU से और वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट से एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह की रिसर्च मेथडोलॉजी पर विस्तृत व्याख्यान देंगे। इसके अतिरिक्त हम डेटा एनालिसिस का पार्ट भी इसमें इंक्लूड करेंगे और जितनी भी तरह के एडवांस डेटा मेथडोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है उन सभी को इसमें इंक्लूड करने की हमारी कोशिश रहेगी। ये पूरा आयोजन वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आता है, उनके साथ कोलैबोरेशन में हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और ICHR से हमारी वर्कशॉप स्पॉन्सर हो जाएगी। इसका भी हमें विश्वास है। उसका प्रपोजल जा चुका है और जल्दी ही हमें एक अप्रूवल लेटर उसके लिए मिल जाएगा। ये वर्कशॉप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहेगी? हमारे कुछ रिसोर्स पर्सन्स ऑनलाइन जुड़ेंगे, लेकिन हमारे सभी प्रतिभागी, जो संख्या में कुल 80 होने की उम्मीद हम रखते हैं, वो सब ऑफलाइन मोड से आएंगे, क्योंकि हमने केवल व्याख्यान ही नहीं रखे, उसके साथ ही साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस सेशंस भी दिए हैं, जिससे वो जो कुछ भी सुने व्याख्यान में वो हमारे कंप्यूटर लैब में प्रैक्टिस कर सके। हमारे कॉलेज में एक बहुत ही अच्छा और बहुत अप टू डेट कंप्यूटर लैब है, जिसमें 150 कंप्यूटर्स हमारे पास है, बहुत ही लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ है। तो उनमें जितने भी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, उनकी मदद से वो खुद अपना डेटा एनालाइज करके उसकी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। ये वर्कशॉप स्टूडेंट्स के लिए कितना बेनिफिशियल होगा? सर, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है और जो सोशल साइंस के PG के स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, अपार्ट फ्रॉम रिसर्च स्कॉलर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स, क्योंकि एक तो हम उनका सिलेबस कवर कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा हिस्सा उसका, और जो बच्चे रिसर्च में इंटरेस्टेड है, हमारे यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स में PG के फाइनल ईयर में भी डिसर्टेशन होता है, उन बच्चों को भी रिसर्च मेथडोलॉजी की ज़रूरत होती है। जो बच्चे रिसर्च में एनरोल करते हैं उनके लिए तो ये पूरी तरह से लाभदायक है ही, क्योंकि वो अपने कोर्स वर्क में यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और साथ ही साथ फैकल्टी मेंबर्स को भी एक बार मौका मिलता है अपने आप को अपडेट करने का, जो कुछ भी नया फील्ड में ऐड हुआ है उसे सीखने और जानने का। तो बहुत उपयोगी वर्कशॉप मेरे ख्याल से ये होगी हम सभी के लिए।